एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। बोलिए संत समाज की। 24 घंटे ध्यान में रहने का सूत्र। अब आप लोग कुछ समय के लिए ध्यान में स्थित हो जाए और हमारी बातों को सुनते रहिए। आंख बंद, शरीर बिल्कुल स्थिर, ध्यान में रहने के लिए यह सूत्र परम आवश्यक है। पहला सूत्र है आपका तन स्थिर होना चाहिए। आपकी शरीर अडोल हो, पूरा तन स्थिर हो, आंख, कान, हाथ पैर, शरीर के साथ साथ आपकी 5 कर्मेंद्रियां स्थिर होनी चाहिए। और आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां भी स्थिर होनी चाहिए। तन स्थिर पहली शर्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल पद्मासन में बैठे, गर्दन, रीढ़ की हड्डी और सिर एकदम सीधा 90 अंश का कोण हो। तन स्थिर, दूसरी स्थिति, दूसरा सूत्र, वचन स्थिर। आपकी वाणी स्थिर होनी चाहिए। आप कुछ बोले ना। ध्यान में रहने का सूत्र यही है। तन स्थिर पहला सूत्र, वचन स्थिर दूसरा सूत्र, मन स्थिर तीसरा सूत्र। मन में किसी प्रकार का कोई विचार ना उठे।
ध्यान करते हुए निर्विचार स्थिति। यदि कोई विचार आए, उस विचार को हटा करके अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाएं। तन थिर, वचन थिर, मन थिर। ये 3 सूत्र के बाद चौथा सूत्र है सुरत निरत थिर होई। आपकी सुरती आपका ध्यान नासिका के अग्रभाग को अवलोकन करें। किसी दूसरी दिशा की तरफ आपका ध्यान ना जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका ध्यान अपने आप पर रहे। निरंतर ध्यान, सुरति निरति का ध्यान निरंतर बना रहना चाहिए। गीता में लिखा गया है तस्मात् सर्वेश कालेषु माम स्मरण युद्धश्च। तुम निरंतर 24 घंटा मेरा स्मरण कर अर्जुन। यदि क्रिया निरंतर न चले तो ऐसा कहा ही नहीं जाता। ध्यान निरंतर होना चाहिए। काम करते हुए, रास्ते चलते हुए, बोलते हुए अपना ध्यान अपने आप पर हो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप अपने मन को कृपा निधान भगवान पर रखें। जब यह आदतन पड़ जाएगी तो संत कबीरदास जी ने लिखा है कि दौलत डिगैन बोलत बिसरैन
सो उपदेश लखावा, संतो मोहि सतगुरु सोई भावा। ध्यान डोलते हुए ना डिगे, और बोलते हुए भी ना बिसरे। बोलते हुए भी आप अपनी भावनाओं को रख करके उसी में बोलें। आपके भाव शुद्ध होने चाहिए उस समय। डोलत डिगई न, और बोलते हुए भी ना बिसरे, क्योंकि उसी में होकर के बोले। सतगुरु का यही उपदेश है। जब ध्यान युद्ध में हो सकता है, जहां तीर, कमान, भाला, बर्छी, बाण पे बाण चल रहे थे, वहां पर योगेश्वर कृष्ण जी ने बताया कि अर्जुन निरंतर मेरा स्मरण कर, निरंतर ध्यान कर। जब ध्यान युद्ध में हो सकता है, भीषण स्थान में हो सकता है, तो उससे भीषण जगह कहाँ है जहाँ ध्यान नहीं हो सकता। पूरी आत्मा के साथ, पूरी चैतन्यता के साथ, पूरे होश हवास से ध्यान में डूबे। ध्यान की गहराई में डूबते जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरी लयबद्धता के साथ पूरे होश से आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाएं। पहले 10 मिनट करेंगे, 20 मिनट, आधा घंटा, फिर 1 घंटा। इस तरह से रोज डे बाय डे अपने ध्यान को बढ़ाएं। फिर अभ्यास करते करते ध्यान में पूरी तरह से तल्लीन हो जाएं। और हर काम को करते हुए ध्यान में रहें, या ऐसा समझें
कि ध्यान में हो करके सब काम करें। पहले ध्यान फिर काम। ध्यान में हो करके, ध्यान में स्थित हो करके ही काम करें। ध्यान की आदत डालें। ध्यान में हो करके काम करें। काम करते ध्यान करें ऐसा नहीं, पहले ध्यान में होकर तब काम करें। ध्यान में बैठना है, ध्यान में चलना है, ध्यान में बोलना है, ध्यान में भोजन करना है, ध्यान में पानी पीना है। ध्यान में हो करके सोएं और ध्यान में ही जागें। सोते समय ध्यान करें ऐसा नहीं, ध्यान में हो करके तब सोएं। पहले ध्यान में होकर के सोएं और ध्यान में होकर जागें। क्योंकि किसी संतों का अनुभव है कि राम का नाम सदा मिसरी और सोवत जागत ना बिसरी। सोते जागते दोनों स्थितियों में ध्यान रहे। यदि इस तरह से अभ्यास करेंगे और अभ्यास को बढ़ाएंगे तब 24 घंटा आपका ध्यान बना रहेगा। इस सूत्र से 24 घंटा ध्यान होना संभव है। क्योंकि ध्यान में ही किसी काम को करोगे या ऐसा माने काम करते हुए किसी काम को ध्यान में करोगे तभी कर पाओगे। तो पहले ध्यान फिर काम। तो आप एक आदत सी डालें, सांस लेते हुए सांस को छोड़ते हुए ध्यान, भोजन करते चलते फिरते हर कामों में ध्यान। ध्यान में हो करके सब काम करें तब आप 24 घंटा ध्यान में रह सकते हैं। पहली वरीयता ध्यान, फिर दूसरी वरीयता हर काम। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो आप 24 घंटा ध्यान में रह लेंगे। यह 24 घंटा ध्यान में रहने का सूत्र है। अब आप लोग धीरे धीरे आप अपनी स्थिति में वापस आएं। धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोलें। धीरे धीरे आप अपनी
शरीर को जो स्थिर के आप अपने पुनः स्थिति में आए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।